Good morning, students. Welcome to our Vardhan online classes for class 7 Maths. Today we are going to start chapter first. The name of the chapter is Integer. कुछ डेफिनेशन समझेंगे उससे पहले आपने पिछली क्लासेस के अंदर नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ टाइप्स पढ़े होंगे। जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो फोर। ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो लगा दें, यानी स्टार्टिंग ज़ीरो से करें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो फोर, ये नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? The whole numbers together with negative of natural numbers are called integers. whole numbers के साथ अगर नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी इंक्लूड कर दें तो इन टोटल नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर इंटीजर्स कुछ बताए हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो फोर। यानी ये जो एक्सटेंडेड डैश बताए हैं ये भी कोई लिमिट नहीं है इनकी, यानी 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिट चलते रहेंगे। और यहाँ पर भी -4 -6 -5 -6 -7 अप टू इन्फिनिट चलते रहेंगे। तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड जो नंबर होंगे उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर होंगे उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे शो करना है? तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, उसके मिडिल के अंदर ज़ीरो मार्क करेंगे और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स रखेंगे और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पर 7 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर लाइन 7 पर ऐड हो गई। ये एरो का मतलब है कि आगे नंबर लाइन और बढ़ रही है, यानी 7 8 9 10 11 ये चल रहे हैं आगे। और यहाँ पर भी -7 के बाद नंबर नेगेटिव में आगे बढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पर जैसे हम राइट साइड पर चलेंगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, यानी इंक्रीज होती जाएंगी। और यहाँ पर जैसे ही हम लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यूज़ डिक्रीज होती जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे कैसे, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। कुछ स्पेशल नोट हैं जिसको समझेंगे। 0 इज़ ऑलवेज इन द मिडिल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने देखा कि जो 0 है वो नंबर लाइन पर मिडिल पर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के मिड में। सेकेंड है पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 एंड सो फोर आर ऑलवेज राइट टू द ज़ीरो। ज़ीरो के हमेशा राइट में लिखेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा ज़ीरो के लेफ्ट में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? कोई भी नंबर के जस्ट पहले वाला नंबर वो प्रीडिसेसर कहलाता है। 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर। फॉर एग्जाम्पल 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा? उसमें से क्या करना है? 1 लेस करना है, यानी 5 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 4। इसके बाद होता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है 1 ग्रेटर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। कोई भी नंबर हो उसके जस्ट बाद वाला नंबर, राइट साइड वाला नंबर उसका सक्सेसर होगा। और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे 5 का सक्सेसर क्या हो गया? 5 + 1 = 6। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करना है? फर्स्ट पॉइंट है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। चाहे उसकी नेगेटिव में वैल्यू कितनी भी हो जाए, वो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। सेकेंड पॉइंट है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो होगा इंटीजर वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा
छोटा होगा। नेक्स्ट है द इंटीजर 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे 0 इज़ ग्रेटर देन -5 और 0 इज़ ग्रेटर देन -999 है। यहाँ पर ये वैल्यू देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, आगे नेगेटिव आ गया इसका मतलब वो 0 से हमेशा छोटा ही होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द ग्रेटर द नंबर द लेजर इट्स अपोजिट। जितना बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दे तो उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन नेगेटिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेगेटिव के अंदर -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -1 इज़ ग्रेटर देन -2 इज़ ग्रेटर देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। यानी अगर यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव में तो 4 5 से लेस था, लेकिन नेगेटिव के अंदर -4 ग्रेटर होगा -5, जैसा मैंने आपको पहले ऑर्डर में नंबर लाइन पर बताया था। एक बार और नंबर लाइन पर चलते हैं। तो नंबर लाइन में मैंने बताया था कि इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी यहाँ पर तो नंबर हमेशा बढ़ते जाएंगे। 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, यानी -2 हमेशा -1 से कम होगा, -3 हमेशा -2 से कम होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू जाएगी वो उतना छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ये क्या होता है, पहले इसका एग्जांपल समझेंगे, इसके बाद उसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि जो नंबर लिखा है उसकी तरफ दोनों साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7। तो इसकी वैल्यू आएगी 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल टू 5। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 हमेशा क्या होगा? 0। तो कुल मिलाकर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की उसकी न्यूमरल वैल्यू होती है, उसके आगे साइन नहीं लगता है, रिगार्डलेस टू इट्स साइन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। हमको साइन को कंसिडर नहीं करना है, साइन को छोड़कर जो नंबर बचा वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। आई होप आपको सबको समझ में आ चुका होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज करके पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। नोट्स बनाते रहिए, वर्कशीट होमवर्क कंप्लीट करते जाइए।